मानव इतिहास और भारतीय इतिहास में मिस्र, यूनान और रोमन युगों से न्याय की देवी लेडी जस्टिस का जिक्र आता रहा है, जिसके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में तराजू और आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी। दुनिया में कई देशों में इन्हीं पौराणिक किरदारों के आधार पर प्रचलित न्याय की देवी की मूर्ति को माना जाता है, जिनका जिक्र न्यायालयों यानी कि कोर्ट रूम्स, न्याय पुस्तकों आदि में होता है। लेकिन कई बार इस बात की भी आलोचना होती है कि न्याय की देवी तो है, लेकिन न्यायालयों में शीर्ष पदों में महिला न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। न्याय हमेशा से मानव समाज के लिए एक आवश्यकता रही है। युगों युगों से न्याय एक बड़ा मुद्दा भी रहा है। राजनीति में न्याय व्यवस्था की मजबूती ही किसी शासन तंत्र का आधार माना जाता रहा है। आइए जानते हैं कि कौन थी ये और इनके प्रतीकों के बारे में, यानी कि सिंबल ऑफ लेडी जस्टिस के क्या मायने थे। लेडी जस्टिस का जिक्र मिस्र की देवी मार्ट और यूनान की देवी थेमिस और डाइकिया डाइस के रूप में होता है। मार्ट मिस्र की संतुलन, समरसता, न्याय, कानून और व्यवस्था की विचारधारा का प्रतीक मानी जाती है। वहीं यूनान में थेमिस सच्चाई, कानून और व्यवस्था का प्रतीक है, तो डाइक सही न्याय और नैतिक व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। वहीं रोमन मिथकों में भी जस्टिशिया को न्याय की देवी के रूप में जाना जाता था। बाद में धीरे धीरे लेडी जस्टिस की अवधारणा विकसित होती गई। न्याय की देवी के हाथ में तराजू और तलवार होने के साथ आंखों में पट्टी न्याय प्रणाली में नैतिकता के विशेष प्रतीक माने जाते हैं। इनमें आंखों की पट्टी, ब्लाइंड फोल्ड लेडी जस्टिस की बात करें तो ये समता यानी कि इक्वलिटी का प्रतीक है। जिस तरह से ईश्वर सभी को एक रूप में ही देखता है, कोई भेदभाव नहीं करता, उसी तरह न्याय की देवी भी अपने सामने खड़े हर शख्स को छोटा या बड़ा नहीं समझती। रोचक बात यह है कि कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि आंख में पट्टी की अवधारणा 17वीं सदी में ही आई थी और इससे कानून के अंधेपन के तौर पर भी दिखाया जाता है। न्याय की देवी के हाथ में तराजू की अवधारणा मिस्र संस्कृति से आई बताई जाती है। मिस्र में तराजू सिंबल ऑफ स्केल्स को न्याय का प्रतीक माना जाता है, जो संतुलन का प्रतीक भी है। ये तराजू दर्शाता है कि न्याय में एक पक्ष पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि दोनों पक्षों की समान रूप से सुनवाई होती है। न्याय का ये कर्तव्य है कि वो दोनों पक्षों को सुने। न्याय की देवी की तलवार यानी स्वॉर्ड ऑफ लेडी जस्टिस, जो कभी हाथ में नीचे की ओर तो कभी खड़ी ऊपर की ओर दिखाई देती है। ये तलवार प्राधिकार और शक्ति यानी कि अथॉरिटी ऑफ पावर का प्रतीक, जो न्याय के निर्णय को लागू करने और उसे स्वीकार्यता दिलाने के लिए माना जाता है। इस तरह न्याय की सार्थकता इस तलवार में ही निहित मानी जाती है, जिसमें न्याय को लागू करने के अंतिम चरण तक ले जाने का सामर्थ्य दर्शाती है। दुनिया में पिछले कई दशकों से आवाज उठ रही है कि न्याय क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी यानी कि वुमेन इन जस्टिस बढ़ाई जानी चाहिए। खास तौर पर शीर्ष यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दुनिया के देशों में महिला कहीं नहीं के बराबर तो कहीं बहुत कम है। भारत और अमेरिका की न्याय प्रणाली समान है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं की भागीदारी में कमी चिंता का विषय नहीं है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन इसकी गति धीमी है। भारत में सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा काफी लंबे समय से उठता रहा है। ये जानकर हैरानी की बात है कि आज़ादी के कई दशक बाद साल 1989 में भारत में सुप्रीम कोर्ट को पहली महिला न्यायाधीश मिली। तब से अब तक 11 महिला जज सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, जिनमें से 3 की नियुक्ति पिछले साल ही एक साथ हुई थी। इस समय सुप्रीम कोर्ट में 33 जजों में से केवल 4 ही महिला जज हैं, लेकिन निचले और मंझली अदालतों में महिला जज की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसा ही हाल रहा तो ये सिलसिला ऊपर की अदालतों तक भी पहुंच जाएगा। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।